पिम्स हॉस्पिटल में 14 बच्चे जल के खाकस्तर हो गए। क्या ये इमरान खान की वजह से हुआ? वो 14 बच्चे जिनका कसूर सिर्फ इतना है, मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए। हमारे जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं वो फरमाते हैं कि जी मेरा इसमें क्या कसूर है। नादरीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नादरीन, पिम्स हॉस्पिटल में 14 बच्चे जल के खाकस्तर हो गए। क्या ये जो सारे का सारा सीन है, क्या ये इमरान खान की वजह से हुआ, या फिर हुकूमत ये चाह रही है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे वो एक मरतबा दोबारा फिर लोगों की हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हो जाए? या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवा दिया कि ये कहा जा सके कि देखें जी कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को यहाँ पे मुंतकिल किया गया तो ये भी हो सकता है। नाज़रीन, असल मुहर्रिकात क्या हैं और जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया, लेकिन वज़ीर ने इस्तीफ़ा क्यों नहीं कबूल किया? डिप्टी सेक्रेटरी को आपने मुअत्तल कर दिया और जो डायरेक्टर पिम्स है उसको मुअत्तल नहीं किया। डायरेक्टर पिम्स कौन है और उसको क्यों नहीं मुअत्तल किया गया? नाज़रीन, ये वो तमाम सवालिया निशान हैं जो चीख चीख के कह रहे हैं कि ये जो 14 बच्चे जो शहीद हो गए उनको पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। उनका पाकिस्तान में पैदा होना ही ये सबसे बड़ा गुनाह था। नाज़रीन, हक़ाइक़ क्या हैं जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि ताले लगे हुए थे और वहाँ से जो एग्ज़िट के रास्ते हैं वो सारे के सारे बंद थे। डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, नर्सिस भी वहाँ पे मौजूद नहीं थीं और वहाँ पे अपनी मदद आप के तहत शीशे तोड़ के तो वालदैन ने बच्चों को निकाला। 31 बच्चे थे, उसमें से अप्रोक्सीमेटली कोई 14 बच्चे कहते हैं कि जल गए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तादाद ज़्यादा है। हुकूमत एक्चुअली पोजीशन, नंबर और असल कहानी बता ही नहीं रही। नाज़रीन, कल जब ये सानहा हुआ तो जो मरकज़ी हुकूमत है, हमारी वफाकी हुकूमत, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे वो गुज़श्ता 4 साल से पाकिस्तान में एहतजाज को ट्रीट करते आ रहे हैं। जैसे उन्होंने वज़ीराबाद में TLP के धरने को ट्रीट किया गोलियां चला के, या फिर जैसे उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो नवंबर का धरना था 2024 का, जैसे उसको डील किया, या फिर जिस तरह से कश्मीर में चीज़ें डील हो रही हैं बिल्कुल वैसे ही कल पिम्स में भी डील हुई। लग ऐसे रहा था कि ये जो बच्चे हैं ये भी खुदा न ख्वास्ता पता नहीं कोई इमरान खान के सपोर्टर हैं या PTI के झंडे इन्होंने पकड़े हुए थे, और ये जो वालदैन हैं शायद ये एहतजाज करने नहीं आ रहे, अपने बच्चों की मौत का एहतजाज करने नहीं आ रहे, बल्कि शायद ये भी इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। नाज़रीन, इंतहाई गमज़दा और इंतहाई कुर्बनाक मनाज़र थे कल। वो 14 बच्चे जिनका कसूर सिर्फ इतना है, मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए। जब तक वो माँ के पेट में थे तो वो महफूज तरीन जगह पे थे। जैसे ही वो दुनिया में आए, और उनकी बदकिस्मती कि वो एक ऐसे मुल्क में आए जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लाठी गोली की सरकार है, और यहाँ पे पैदा होना आपका सबसे बड़ा गुनाह है। और उन बच्चों का गुनाह भी यही था कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए। नाज़रीन, बच्चे जल गए, वालदैन को एहतजाज नहीं करने दिया गया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, डेड बॉडीज़ अभी तक नहीं दी जा रही। हमारे सोर्सेज ने जब पता किया तो वो ये कह रहे हैं कि एक फॉर्म साइन करवा रहे हैं जिसके ऊपर ये लिख के दे रहे हैं, ये जो पेरेंट्स हैं वो लिख के दे रहे हैं कि हम मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। नाज़रीन, मेरे तो ये हाथ पांव जो है वो कांपने शुरू हो गए ये सारी बातें सुन के या देख के या जान के। तो किस तरह की हुकूमत है? नाज़रीन, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ किया जा रहा है। हमारे जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं वो फरमाते हैं कि जी मेरा इसमें क्या कसूर है, मैं क्या कर सकता हूँ। और जो डायरेक्टर पिम्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि जी मेरा क्या कसूर है, डॉक्टर नर्सिस तो वहाँ पे मौजूद थे, हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, कसूर इस निज़ाम का है, कसूर इस हुकूमत का है। किसी महज़्ज़ब मुआशरे में, चीन, जापान, भारत या किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में अगर खुदा न ख्वास्ता ये सानहा हुआ होता तो इस वक्त तक मुकम्मल वफाकी हुकूमत कोलैप्स कर चुकी होती। लेकिन यहाँ पे तो एक वफाकी वज़ीर ने कहा था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो उसके बावजूद भी आज ये सारे के सारे वज़ीर मुशीर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। नाज़रीन, नोहा कुनाह हैं हमारी सोच कल के वाक़े पे, पिम्स वाले वाक़े पे, लेकिन हुकूमत वक्त आज भी इस चीज़ पे बज़िद है। उनका बस नहीं चल रहा कि वो ये कह दें कि ये तो PTI वालों ने करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि हुकूमत ये कह रही थी कि पिम्स में इमरान खान को ट्रांसफ़र करेंगे, PTI ने ये हादसा करवा दिया, इसलिए अब वो ये कहेंगे कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाए। नाज़रीन, मैं ये दोनों हाथ उठाना चाहता हूँ, और ये जो दोनों हाथ हैं ये कई मकासद के लिए उठ सकते हैं, लेकिन मेरे ये दोनों हाथ हैं ये बंधे हुए हैं पाकिस्तान के आइन की वजह से, पाकिस्तान के कानून की वजह से। और आज का जो मौजूदा सेटअप है उसने तो ज़ुबान भी बांध दी है, गला भी बांध दी है।
आपके हाथ भी बांध दिए, ना आप प्रोटेस्ट कर सकते, ना सोच भी नहीं सकते आप एहतजाज करने का। और कल यही हुआ है, हुकूमत ने उन बेचारों को एहतजाज ही नहीं करने दिया। फिर बिल आखिर BBC, CNN जब इंटरनेशनल जगह पे इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स ने जब इसके ऊपर तवज्जो मरकूज़ करवाई, तब जाके पता चला कि जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो मशहूर है ना टर्मिनेट करने में। अमूमन MS को खड़ोते ही वो जो है मुअत्तल कर देते हैं। कल भी उन्होंने ऐसे ही किया। लेकिन अफसोसनाक अमल ये है कि जो बंदा वहाँ पे मौजूद था, जो डायरेक्टर है पिम्स का, उसको किसी ने हाथ भी नहीं डाला। वजह क्या है कि वो हुकूमत की एक बड़ी शख्सियत का भाई है। अब ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, इन बच्चों का गुनाह ही यही है कि ये आम पाकिस्तानियों के बच्चे हैं। ये होते ना वो सरहद यूनिवर्सिटी वाले ब्रिगेडियर साहब या कर्नल साहब जो थे, उसकी बीवी ने बुलाया ना अपने खामद को, ठुडे मारे, उसने गोलियां चलाई, उसने कहा ऐसी की तैसी फेर दूंगा निज़ाम की। और फिर हम सब ने मिल के उसको डिफेंड भी किया कि देखे नहीं वो फ़ौजी है, उसका हक बनता है वो जो मर्ज़ी करे। और यार ये आम पाकिस्तानी हैं, इनका कोई हक नहीं बनता। इनका हक बनता है बच्चे पैदा करें, या तो खुदा न खास्ता आपके बच्चे यहाँ पे सड़क पे जाते हुए कोई अमीरज़ादा कुचल देगा, या फिर कोई अमीरज़ादा इन बच्चों को गोली मार देगा। अगर वहाँ से भी आपके बच्चे बच गए तो कोई अमीरज़ादा उनके साथ रेप कर लेगा। अगर वहाँ से भी आपके बच्चे बच गए तो किसी सरकारी गाड़ी के नीचे आके वो बेचारे वो कुचले जाएंगे। और अगर वहाँ से भी बच गए तो सरकारी स्कूल की छत गिरने से वो शहीद हो जाएंगे। और अगर सरकारी स्कूल की छत गिरने से भी शहीद ना हुए तो किसी सैलाब में बह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आम पाकिस्तानियों के बच्चे हैं। नादरीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कोई खबर नहीं है, कोई सान्या नहीं है, क्या हुआ कैसे हो, कहते 8 दिन इंतज़ार करें, 8 दिन के बाद बताऊंगा क्या हुआ। 8 दिन के बाद जाहिर सी बात है मीडिया हाइप डूब जाएगी। जिस तरह बकाया पुराने सारे केसेस बैठ गए, ये भी बैठ जाएगा। कमेटी बना दी गई है। कमेटी बनाने का मकसद ही पाकिस्तान में यही होता है कि मिट्टी पाओ मुद्दे को आप उजागर करें। और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा किया भी क्या जा सकता है। नाज़रीन, एहतजाज है जो कि मैं इस कुर्सी पे बैठ के जितना कर सकता था, जितनी को मुझे परमिशन है, इससे ज़्यादा तो मुझे इजाज़त ही नहीं है ना। अगर इससे ज़्यादा छलांगे लगाऊंगा तो मैं भी अगले दिन जेल में हूँगा। तो नाज़रीन, ये हकीकत है इस मुल्क की। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।